क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, जब हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी में हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग मेटल्स को रिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बोली, हमने कहा भाई ठीक है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपको दिया है गोल्ड, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ये 4 1 2 3 4 मेटल्स दिए हुए हैं। इन 4 मेटल्स में से आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिफाइन करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कौन सा मैं देना चाहता हूँ, जिन वो तो यहाँ पे देखते ही पहचान जाएंगे। जिन्होंने आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में बच्चों देखिए आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और एक पूछेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सुनिए, जब आपको पूछेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में, ठीक है, कि कौन से मेटल्स को रिफाइन करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, तो मेटल्स के नाम सभी बच्चे याद कर। कौन कौन से मेटल होंगे, कॉपर, जिंक, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Sn मतलब टिन होता है, मैं आपको बता दूं Sn मतलब टिन होता है, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। Pb मतलब लेड, Cr मतलब क्रोमियम, Ni मतलब निकल, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तो ये मेटल्स होंगे, हमेशा याद रखिए, इस क्वेश्चन में आप सबको सीखते चलिए। ये जो मेटल्स होंगे कौन कौन से, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर और गोल्ड। ओके, ये मेटल्स का रिफाइनिंग हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से होगा। ओके, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिन मेटल्स का पहले सॉल्ट लेते हैं हम, फिर उस सॉल्ट को हम कौन से फॉर्म में लाते हैं, मतलब क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं उनके और उसको हम मोल्टन स्टेट में लाते हैं। तो वो हैं आपके पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ओके, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। देखिए हमें आपको एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम का एक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट होता है, आपको पता है ना। पहले इसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं। मोल्टन स्टेट में कैसे लाते हैं, हाई टेम्परेचर देके। मोल्टन स्टेट में क्या होगा, मोल्टन स्टेट जब हो जाएगा इसका, तो हमने आपको कल भी किसी क्वेश्चन में बताया था कि आपको बहुत सारे सोडियम के आयन मिलेंगे और बहुत सारे क्लोराइड के आयन मिलेंगे। ठीक है, फिर इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा ऑब्वियसली, ये हमें, ठीक है, हम इस मोल्टन स्टेट में करंट वर्जन पास करेंगे। आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो अभी हमको नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसका सोडियम के सॉल्ट का, सोडियम का सॉल्ट लिया ना मैंने, सोडियम क्लोराइड, और मोल्टन स्टेट ले लिया। मोल्टन स्टेट पहले इसको खूब हमने गर्म किया हाई टेम्परेचर पे, तो ये मोल्टन स्टेट में आ गया, मतलब दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, लिक्विड जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा और उसमें क्या मौजूद होंगे, सोडियम और क्लोराइड है। करेक्ट। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती होगी, तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर होगा कि ये जो सोडियम आयन है ना स्टूडेंट्स, ये सोडियम आयन, देखिए बात समझिए जरा। देखिए आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 पढ़ा है, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। ठीक, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो निकालना चाहता है। नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है ना आपने, सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और सोडियम Na+ फॉर्म में रहना चाहता है। किस फॉर्म में रहना चाहता है, Na+ फॉर्म में रहना चाहता है। तो सोडियम आयन के फॉर्म में वो रहना चाहता है, महसूस करता है, स्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर तो ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब जब भी इसको मौका मिलता है अपने आप को इलेक्ट्रॉन देना, मतलब रिवर्स प्रोसेस करना टफ है। बात समझिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्लास में बताया है। ठीक है, देखिए जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है, सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको Na+ बनता है। तो ये प्रोसेस तो इजी है, तो खुद भी हो जाएगा। हाँ भाई, सोडियम कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए मेरा तो सही है। ठीक है, क्यों, ये सोडियम आयन का ऑक्टेट कंप्लीट, वो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ओके, तो सोडियम आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करा जाए इसके द्वारा और वापस सोडियम का एटम मिल जाए आपको, सोडियम का एक और एटम मिलेगा, आयन थोड़ी ना है। इस मोल्टन स्टेट में तो बहुत
और बहुत सारे सोडियम आयन बहुत लेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स अपने मन से नहीं लेते हैं, आप क्या करा रहे हो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, यानी कि आपको जबरदस्ती इसके ऊपर एक वर्क डन करवा के सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन दिलवाना पड़ेगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप आपको बाहर से कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क करके उसको करवाना पड़ता है, ठीक है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास तो करी, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी आपने हेल्प से इस सोडियम आयन को वापस से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सोडियम का एटम बनेगा, इसी तरीके से एक और मोल्टन स्टेट से एक और आपका सोडियम का आयन आएगा, वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर एक और सोडियम का एटम बनेगा। इस सोडियम एटम्स बनेंगे और सोडियम बहुत सारे एटम्स जो बनेंगे वो पास आएंगे, तो सोडियम का आपको सोडियम एज अ मास वहाँ पर मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, थोड़ा सा मैंने आपको ये फील कराने की कोशिश करी है यहाँ पर कौन से हैं जिन मेटल का जो हाँ रखिएगा, शायद हमको आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं हमको पूछा कि इज बाय द प्रोसेस ऑफ इन द, ये हमने आपको याद कराया। अब ठीक, अब दूसरी बात हमने आपको याद कराई कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन सारे मेटल्स की होती है। अब आपको ये याद हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए, इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि कौन से मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा की जाती है। तो आप देखिए ये जो थर्ड वाला है बच्चों, ये तो चला गया और पोटेशियम भी चला गया, सोडियम तो ऐसे ही चला गया कि क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की जो इसको जो ऑब्टेन किया जाएगा, सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन द मोल्टन स्टेट, इस प्रोसेस को। ओके, बात समझ में आई? तो ये चला गया, बचा क्या, कॉपर। क्या यस, गोल्ड, ये रहा गोल्ड Au और ये रहा लिस्ट है, हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, गोल्ड और कॉपर को। तो क्या फर्स्ट और सेकंड आप यहीं पे मिल रहा है, ध्यान से चेक करिए, यस ए पार्ट, ठीक है, कोई डाउट है, सिंपल है। अब देखिए जरा, तो इसको एग्जाम में भूलिएगा नहीं भाई, इसमें से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये वाले सेट से क्वेश्चन आएगा या तो ये वाले सेट से आएगा, ठीक है। अब जरा जरा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती थी। तो याद होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे, कॉपर हमारे सिलेबस में था, ठीक है। तो थोड़ी सी मुझे यहाँ जगह चाहिए होगी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ जगह बना देता हूँ। देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ हमने एक बैटरी लगाई और बैटरी लगाते एनोड, टूल याद कराया है क्लास में, मैंने आपको याद कराया है क्या, एनोड मतलब क्या, एनॉक्स। एनॉक्स मतलब एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड से क्या याद कराया, एनॉक्स मतलब एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। हाँ, और हमने आपको याद कराया रेड कैट। रेड कैट मतलब क्या, कि कैथोड, ठीक है, तो रिडक्शन हमेशा होगा कैथोड पे। और आपको एक बात और याद है क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड मतलब एनॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ध्यान से चेक करिए, एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अच्छा, तो ये जो फ्लास्क है आपके पास, इस फ्लास्क में आप क्या रखते हो, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको डिटेल में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो रॉड है आपका, ये जो एनोड पे है, इम्प्योर कॉपर रॉड है, यहाँ पर क्या होता है भाई, इम्प्योर है उसमें है ना, तो होता क्या है, कॉपर के एटम्स है ना, ये जो कॉपर, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या होता है, कॉपर के जो एटम होते हैं एनऑक्स, मतलब यहाँ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है, कॉपर क्या करेंगे, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक कॉपर का एटम आया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक। तो क्या बनेगा, कॉपर 2+। चेक करो, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही।
यही बात है बच्चों, यहाँ जो कॉपर की इम्प्योर रॉड, यहाँ से एक एटम को पकड़िए और इमेजिन करिए कि कॉपर का जो एटम है, ठीक, उसको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, क्योंकि आपने ऊपर ध्यान से करो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चढ़ेंगे वायर में, इधर नीचा पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पहले क्या था, ये जो मैंने डॉट से दिखाया ये क्या है, कॉपर का एक एटम है, इसने 2 और क्या बना, कॉपर आयन, तो वो कॉपर आयन कहां जाता है, सॉल्यूशन। अब कॉपर आयन टहलते टहलते सॉल्यूशन में आ जाता है, लेकिन आपने बैटरी लगा के रखी हुई बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, ठीक। अब ये वापस से चाहता है इस रास्ते से, ध्यान से चेक करिए, इस रास्ते से आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, और क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये कॉपर 2+ को एटम लेगा, तो जो कॉपर 2+ यहाँ से छूटा था, कॉपर सल्फेट है और वहाँ पे भी कॉपर और सल्फेट का आयन मौजूद है, तो वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से कॉपर 2+ चलते चलते आएगा, ये क्या लगा रखी है आपने, ये प्योर कॉपर की रॉड लगा रखी, जो कैसे काम करेगी, प्योर कॉपर रॉड एज कैथोड होता है, प्रोटेक्शन का मतलब क्या, तो गेन करना, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से कॉपर 2+ आ रहा है, तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा बताइए, कैथोड पे क्या होगा, ये जो Cu2+ आयन बच्चों चलते चलते आए हैं, कौन सी रॉड पे चिपकेंगे या के स्टिक करेंगे, कॉपर की रॉड पे, जो प्योर कॉपर की रॉड आपने लगाई हुई है, और ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कॉपर 2+ जो यहाँ से छूटा था वापस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्या बना देगा, ये बना देगा वापस से कॉपर का एटम। कॉपर का एटम जो है वो कर लेगा किससे, मेटालिक बॉन्डिंग में हमने आपको पढ़ाई है क्लास में, मेटालिक बॉन्डिंग कर लेगा ये जो कॉपर की प्योर रॉड है इसके। अब एक एटम की ये हालत हुई, फिर अगला एटम यहाँ से छूटेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्यों, क्योंकि आपने बैटरी लगा के रखी है, आप लगातार, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नहीं निकाल, आपको निकलवाना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन, बात समझ में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर से ये इस रास्ते से जाएंगे, ठीक, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ से कॉपर का एटम था वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, किसमें, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले उसने और कॉपर 2+ छोड़ा, ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस रास्ते से चले गए ऐसे, और कॉपर 2+ सॉल्यूशन में होते तो वो यानी कि इसी रॉड पे जब कॉपर आयन आके स्टिक करेंगे, चिपक जाएंगे, तो यहीं पर कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हुए ले लेंगे, और फिर से कॉपर का एटम, तो इस करते करते कॉपर, तो जवाब है बहुत सारे एटम, और वो कॉपर के एटम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपर के एटम छूट रहे हैं, देखो ये इम्प्योर रॉड थी, और वही कॉपर के जो एटम छूट रहे हैं वही तो पूरा इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आ रहा है, और कॉपर का आयन इस रास्ते से आ रहा है, अपना दिमाग लगाया, बैटरी लगा के कुछ नहीं किया, जितने कॉपर के एटम यहाँ पे थे ना, कॉपर के आप इलेक्ट्रॉन को आपने रास्ते से बुला लिया और कॉपर 2+ आयन को इस रास्ते से, वापस यहाँ पे दोनों को कंबाइन करवा दिया, और ये जो आपकी प्योर कॉपर की जो मेटल की रॉड है जो कि एज अ कैथोड काम कर रही है, उस पर नए नए एटम चिपकते गए चिपकते गए चिपकते गए। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, ये जो आपने कॉपर की थिन प्योर रॉड लगाई थी ये ऐसी थिक हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी, कॉपर का एटम चिपकते चलते और पतली हो जाएगी, ये थिन हो जाएगी, और इसका सारा जो भी आपका जो भी गैंग्यू था इसमें, जो भी गंदगी थी जिसको आप कॉपर मड भी बोलते हो, वो सब कॉपर मड आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये सब क्योंकि भाई मिट्टी के पार्टिकल थोड़ी ना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर मड। कोई डाउट है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस होता था। इस तरीके से यहाँ चिपका लिया। अब ये जो बहुत सारे कॉपर के आइटम आ गए हैं, ले जाके आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इससे कॉपर का कोई बना सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं और सेम इसी प्रोसेस गोल्ड की भी करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराना था और ये दोनों लिस्ट आप याद कर लीजिए। कोई डाउट है? ए पे हमने क्यों टिक लगाया? नहीं, कर लीजिए।